नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 12th क्लास पास करे 4 दोस्त एक जगह पर बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं। एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और बोलते हैं, पता नहीं मेरे पापा मुझे विदेश भेज रहे हैं, मेरे पापा ने मुझे अभी 1 साल का ड्रॉप दिया है, मेरे पापा ने मुझे कॉलेज में एडमिशन करा दिया। लेकिन ये बात पक्की थी कि वो मिलने वाले नहीं थे, क्योंकि चारों ने बचपन से लेकर 12th तक पढ़ाई साथ की थी और अब उनके रास्ते अलग हो रहे थे। जब उनके रास्ते अलग हो रहे थे तो वो खा पी रहे थे, मैगी खा रहे थे, मज़े कर रहे थे। तो उनकी सारी बातें रेस्टोरेंट के अंदर जो वेटर था वो सुन रहा था। तो उनमें से एक दोस्त बोला, चलो यार कोई बात नहीं, 40 साल बाद ठीक आज ही की डेट पर, जो आज डेट है, यहीं पर हम वापस मिलेंगे जून जुलाई के महीने में और देखेंगे कौन क्या बना। चाहे हम एक दूसरे से कांटेक्ट करें ना करें, सोशल मीडिया पे रहें ना रहें, लेकिन 40 साल बाद इस डेट पर जो जहाँ हो वो यहाँ ज़रूर पहुँच जाना। दोनों चारों के चारों बड़े पक्के दोस्त थे। तो वेटर बोला, चलिए अगर मैं 40 साल तक यहाँ रहा, ये वेटर भी बड़ा जवान था, वो 12th के बच्चे थे, तो समझ लीजिए कि वेटर उनसे 1-2 साल बड़ा होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो उसने बोला, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं भी आपसे मुलाकात ज़रूर करूँगा और इंतज़ार करेंगे। समय बीतता गया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 26 साल, 40 साल पूरे हो गए और आज वो दिन था जब उन लोगों को आपस में मिलना था। अब वो जिस जगह पर मिलने का वादा करके गए थे, अब वो एक 5 स्टार होटल बन चुका था और वो वेटर जो वहाँ पर पहले वेटर था, अब उस होटल का मालिक बन चुका था। उसे भी शिद्दत से इंतज़ार था। शाम का टाइम था, सबसे पहला दोस्त पहुँचा। उसने तो वेटर को नहीं पहचाना, उसने वेटर को पहचान लिया, वेटर ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि एक 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे में और युवा में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन ये जो वेटर था, ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। तो उस लड़के ने देखते पहचाना, आपको याद है हम 40 साल, हाँ हाँ हाँ, बोला मैं भी आज ही के दिन का इंतजार कर रहा था। उसने पीछे दिखाया तो कैलेंडर की तरफ निशान किया, उसने उस पर सर्कल कर रखा था कि मुझे याद है आज के दिन हम मिलेंगे। मैं ये देखना चाहता था कि आप लोगों को याद है या नहीं है। उसने कहा तुम बैठो, बाकी के लोग भी आते होंगे। वो बैठा, थोड़ी देर बाद दूसरा दोस्त आया, तीसरा दोस्त आया, पार्टी शुरू हुई। अब चौथे दोस्त का इंतजार था, पर चौथा दोस्त तो इनका मन थोड़ा सा उदास था। पर वेटर ने कहा, अरे खाना पीना शुरू करते हैं, वो भी आ जाएगा, क्योंकि अब वो वेटर नहीं, उस पूरे के पूरे होटल 5 स्टार होटल का मालिक था। और इन्होंने शराब पी, खाना खाने की बारी आई तो कुछ लोगों ने बोला खाते हैं, कुछ ने नशे में बोला नहीं हम अरुण का इंतज़ार करते हैं। पर इतने में वेटर बोला, अरुण का फ़ोन आया है, वो भी आ रहा है, आप लोग खाना शुरू करो। इन्होंने खाना शुरू किया, लेकिन अरुण अभी भी नहीं आया। अब खाना जब संपूर्ण हो गया तो वेटर को बुलाया गया कि भाई अब ठीक है तुम मालिक हो, वो बात और है, लेकिन आप तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो हम कमा रहे हैं, तो हम कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी के अंदर है और किसी का अपना बिजनेस है, तो भाई तो हमसे पैसे ले ले। तो भाई डच करते हैं और डच करके हम लोग सब पैसे देंगे। तो उसने बोला ज़रूरत ही नहीं है, पैसे तो पेटीएम से आ चुके हैं, अरुण सर ने पहले पैसे सारे दे दिए हैं। और उनकी बड़ी उससे तो सब गुस्सा है, बोले काश अरुण को मिल पाते। ये बोलकर वो होटल से बाहर निकले अपनी अपनी गाड़ी में बैठने के लिए। सामने एक बड़ी सी गाड़ी लाल बत्ती वाली रुकी और उसमें से एक जवान लड़का उतरा और तीनों के, इनफैक्ट चारों के, वेटर के भी पैर छुए और बोला, मैं अरुण जी का बेटा हूँ, पापा टीचर बन गए थे, लेकिन अपनी मेहनत से पापा ने मुझे कलेक्टर बना दिया। पापा पिछले महीने हार्ट अटैक से इस दुनिया में नहीं रहे, पर पापा ने मुझसे कहा था कि जाना ज़रूर, और जिस एरिया में ये होटल है इसी एरिया का मैं कलेक्टर हूँ और मैंने बिल पे कर दिया था। मेरी बात रेस्टोरेंट के मालिक से पहले ही हो गई थी और पापा को बहुत दुख है कि वो आपसे नहीं मिल पाए, पर पापा ने मुझसे कहा था पार्टी पूरी होने के बाद जाना। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से मैंने ये सीखा, किसी से मिलने के लिए 40 साल का इंतज़ार ना करो, शायद ये मुलाकात उनसे आखिरी मुलाकात हो। अभी भी नाराज़गी छोड़ो, फ़ोन उठाओ, कॉल करो और अपनों को मना लो। 40 सेकंड में मिलो, पता नहीं कल वो हो या ना हो, क्योंकि मैं हूँ ना कहना बहुत आसान है, पर मैं हूँ ना हमेशा नहीं रहता। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ हो। और ऐसा कोई आपके पास है जो कर रहा है इंतज़ार, तो कॉल उठाइए, फ़ोन लगाइए और माफ़ कर दीजिए ना, छड्डो लड़ाई झगड़े और दोस्त हो जाओ। कमेंट्स में जय माता दी।